में कुछ आंखें देखती ही नहीं बल्कि कुछ जानती भी हैं। कहते हैं इस ग्रंथ में एक ऐसी दृष्टि का रहस्य छिपा है जो जीवन और मृत्यु दोनों के परे झांक सकता है। शिव का नेत्र ही वो मंत्र है जो सब कुछ देखने की शक्ति देता है। राघव एक शोधार्थी है जिसने कभी भी तंत्र ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन नेत्र तंत्र की पांडुलिपि ने उसकी दृष्टि को ही बदल कर रख दिया। राघव ने इन पांडुलिपियों में पाया कि जो इस ग्रंथ की साधना करता है वो मृत्यु को भी देख सकता है, और मृत्यु ही नहीं बल्कि उसके पार भी देख सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि नेत्र तंत्र ग्रंथ 9वीं शताब्दी के कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिव और देवी के संवाद हैं, जहां देवी पूछती है कि प्रभु दृष्टि की शक्ति क्या है, और शिव उत्तर देते हैं दृष्टि ही तंत्र है। यह नेत्र तंत्र सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक तकनीक था। दृष्टि के माध्यम से ऊर्जा का संचार, मंत्रों के जरिए मृत्यु और रोग को परास्त करने की साधना, और भूत प्रेत अदृश्य शक्तियों के साथ संवाद की कला। कहा जाता है कि नेत्र तंत्र के अभ्यासक दृष्टि साधना करते थे। उनके लिए आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी थी। वे किसी पर भी अपनी दृष्टि डालकर उसकी मानसिक दशा को पढ़ सकते थे, यहाँ तक कि उसके शरीर को हर रोग से मुक्त कर सकते थे। ये शक्ति किसी जादू से नहीं बल्कि प्राण मन के नियंत्रण से आती थी। नेत्र तंत्र सिखाता था जो भीतर की दृष्टि को खोल ले वो बाहरी जगत को बदल सकता है। लेकिन नेत्र तंत्र में शक्ति का दूसरा पहलू भी था, अंधकार, जिसमें वर्णन मिलता है कि कैसे नकारात्मक दृष्टि व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर सकती है। शोध में पाया गया कि यदि किसी की दृष्टि दूषित हो जाए तो वह दूसरे के जीवन में अंधकार फैला सकता है। नेत्र तंत्र का ग्रंथ कहता है दृष्टि ना तो शुभ है और ना अशुभ, वो बस एक शक्ति है। उसे कौन कैसे उपयोग करता है यही उसका परिणाम तय करता है। नेत्र ग्रंथ में मृत्यु जय साधना का भी उल्लेख है, जो मृत्यु के भय को जीतने की साधना थी। इसे केवल जीने के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के पार की चेतना को देखने के लिए भी किया जाता था। इसलिए यहाँ मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि देखने की सीमा थी। जो इसे पार कर गया वो शिव की दृष्टि में विलीन हो गया। आज बेशक हमारी आंखें बाहर की दुनिया में उलझी हों, लेकिन नेत्र तंत्र हमें भीतर झांकना सिखाता है। अगर हम ध्यान, विश्वास और दृष्टि को साध लें तो वही शक्ति आज भी जागृत हो सकती है। नेत्र तंत्र यानी तीसरी आंख कोई रहस्य नहीं, ये हमारे भीतर की सचेत दृष्टि है। ये नेत्र तंत्र हमें बताता है कि जो अपने भीतर देखेगा वो बाहर सब कुछ देख सकता है। नेत्र तंत्र ये भी बताता है कि ये ग्रंथ शक्ति का नहीं दृष्टि का शास्त्र है। जो स्वयं को देख ले वही शिव का नेत्र बन जाता है।